नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज के साक्षात्कार में हम बात करने जा रहे हैं सामान्य जन पार्टी के अध्यक्ष अमित भोसले जी से। जानेंगे कि उनके पार्टी का किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और उनके पार्टी के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले अमित जी, लोकहित न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल है, ये जो सामान्य जन पार्टी है जिसके आप अध्यक्ष हैं, इस पार्टी को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से ये आघाड़ी सरकार बनी हुई है, तीन पक्षों की सरकार, तीनों की विचारधारा अलग अलग है। सालों से इनकी विचारधारा अलग अलग रही है और लोगों ने इनको अलग अलग विचारधारा, जब लोग मतदान करते हैं तो विचारधारा को मतदान करते हैं, पार्टी को मतदान करते हैं, मतलब उस पार्टी की विचारधारा को मतदान करते हैं। अभी सत्ता के लिए तीनों लोग एक साथ आ गए, तो कोई हिंदुत्ववादी है, कोई सेक्युलर है। तो मैंने अगर हिंदुत्ववादियों को मत दिया, किसी ने अगर सेक्युलर को मत दिया और बाद में ये सत्ता के लिए एक साथ आ जाए, तो ये सब मत गए कहाँ? मतलब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है वो अपेक्षित नहीं है महाराष्ट्र जैसे राज्य को, जिसे हम पुरोगामी राज्य कहते हैं। तो हमने सोचा कि हमने भी कई पार्टियों में, मैं पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखता था, तो इसके लिए कोई पार्टियों में मैंने भी काम किया, लेकिन किसी पार्टी में उस तरीके का समाधान मिला नहीं और उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो नहीं ठीक लगे। तो इसलिए हमने कहा कि लोकशाही में हमारा अधिकार है, मतदान करना मेरा अधिकार है और पार्टी बनाना मेरा अधिकार है। तो हम भैया अपना एक ग्रुप बना के अलग से चलते। तो ग्रुप बनाना मतलब क्या करना है, फिर लोकशाही में अगर कुछ प्रभावी करना है तो उसके लिए पार्टी चाहिए। तो इसलिए हमने पार्टी स्थापित की। तो आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? भारतीय संविधान। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, एक्चुअली हमारी लोकशाही का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे देश का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बाहर के मतलब इतर देश अगर आप देखते हो तो वो अपना संविधान एक्सेप्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ आज़ादी के इतने सालों के बाद और संविधान निर्माण के इतने सालों के बाद अभी तक हम यही चर्चा करें कि संविधान एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। अरे, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने और पूरी कमेटी ने हमें दिया है, हमें देश में बहुत प्रभावी है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। मैं सभी तरुणों को अपील करूंगा, सभी युवकों को अपील करूँगा, एक बार संविधान पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बनाया उसमें। लोकशाही बहुत प्रभावी माध्यम है राज्य करने का और उसका आधार है संविधान। और हमारे यहाँ के लोग संविधान पे आघात करते, संविधान बदलने की बात करते, आज तक संविधान बदलने की बात कर रहे। देखिए कैसे होता है कि बीवी अगर बाजू में बैठे ना, चैनल नहीं बदल सकते, ये लोग संविधान बदलने की बात करते। संविधान बदलने के लिए भैया बहुत अलग क्वालिटी लगती है, तो वो नहीं। तो हमें संविधान एक्सेप्ट करके चलना है और जिस दिन हम संविधान एक्सेप्ट करके चलेंगे तो उस दिन जिस उद्देश्य से हमारे राष्ट्र बना था, भारत देश, वो बनेगा और उसके लिए सर्वधर्म समभाव है। देखिए, ये देश किसी सिर्फ हिंदुओं का, सिर्फ मुसलमानों का, सिखों, ऐसा नहीं है। इस देश ने मौलाना आज़ाद, इस देश ने अब्दुल कलाम, इस देश ने शिवाजी महाराज, देश ने बाबा साहब अम्बेडकर सभी दिए हैं और वो किसी जाति भेद में नहीं आ सकते। सचिन तेंदुलकर किसी जाति में नहीं है, लता मंगेशकर किसी जाति के नहीं हो सकते। फिर अभी आज सुबह ही हम लोग ने जो हमारे भावी उम्मीदवार होंगे पालिका के, उनके लिए एमएमसी एक्ट का एक सेशन लिया था, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, कि महापालिका कैसे चलती है। भैया आप जाने वाले हो महापालिका में, तो आपको वो एक्ट पता होना चाहिए। तो आज सुबह ही हमारा सेशन हुआ, राजन साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ये सब सेशन हमने लिया। तो मेरा मानना ये है कि ये लोकशाही है। सर, आपने पार्टी तो बना दी है, बराबर है, तो अब पार्टी की संगठना जो होती है, वो संगठना की आज की स्थिति क्या है आपकी महाराष्ट्र में? देखिए, कई ग्रामीण भागों में हमारे पास लोग हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो राजस्थान के पिंडवाड़ा ज़िले में हमारे एक पंचायत समिति सदस्य है। तो ये हमारी स्थिति है। पार्टी अभी की है, अभी हाल ही में 1 साल हुआ हमें, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर हम पहुंच गए। कुछ बिहार में हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विनोद मिश्रा जी है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है, वो वहाँ देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र के भी काफ़ी परिसर में, मतलब जो ग्रामीण है, वहाँ हमारे लोग हैं। मीरा भाईंदर में तो प्रतिष्ठान मीरा भाईंदर की पहली लोकल पार्टी है ये, और मेरी शुरुआत मीरा भाईंदर से, मेरी पत्रकारिता मीरा भाईंदर से हुई है। सभी को पता हुआ है, सभी को पता है, ये मीरा भाईंदर वासियों को, मीरा भाईंदर के नेताओं को, अधिकारियों को, सभी को पता है। तो मीरा भाईंदर की पहली लोकल पार्टी, इसलिए मेरा पहला फोकस मीरा भाईंदर है। लेकिन आपने कहा कि मीरा भाईंदर फोकस है, लेकिन जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार और प्रसार होना चाहिए या संगठन को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक कार्यक्रम होना चाहिए,
वैसा कार्यक्रम हमने सामान्य जन पार्टी का आज तक मीरा भाईंदर शहर में कहीं देखा नहीं और संगठन भी हमने कहीं देखा नहीं। मतलब जिस प्रकार से पार्टी के कार्यालय होने चाहिए, जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं के होर्डिंग्स लगनी चाहिए, बैनर लगनी चाहिए, ताकि एक एक उपस्थिति आपकी मीरा भाईंदर शहर में दिखाई दे, ऐसी कहीं दिखाई नहीं दी आज तक। देखिए, मेरी पार्टी स्थापन की मैंने 2021 जनवरी में, 2 महीने बाद लॉकडाउन आया। उसके बाद अभी आप देख रहे हो कि इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। कई महापालिकाओं के इलेक्शन वैसे ही है। हमारा मीरा भाईंदर का इलेक्शन मुझे लगता था कि दिसंबर के बाद होगा। मुंबई महापालिका का इलेक्शन तो होना चाहिए था, अभी तक महापौर बैठने चाहिए थे। मैं जो हूँ एक सामान्य पत्रकार हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे पिताजी एक्स आर्मी मैन, मतलब आर्मी में थे। आज जो राजनीति में आप बोल रहे हो कार्यालय खोलने चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ संगठन देखने चाहिए। देखिए, मेरे पास जितने लोग हैं, मेरे पास, मैंने अब जैसे आपको कहा कि आज ही दोपहर को मैंने उम्मीदवारों की मीटिंग ली। लोकशाही का मेरा मानना ऐसे कि रास्ते पे हुल्लड़बाजी करके पार्टी नहीं चलेगी। फेसबुक पे रोज़ कीजिए ना, रोज़ नाचिए, लोगों को लाइक्स मिलेंगे, उससे पार्टी नहीं चलती। मेरा कहना ऐसा है कि मैं उम्मीदवार दे के, मैं उम्मीदवार चुन के लाऊंगा, या तो लड़ूंगा। वो चुनना नहीं चुनना लोगों का काम है, लेकिन मैंने पार्टी खोली, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास AB फॉर्म है। मेरा कोई संगठन नहीं है, मेरे पास AB फॉर्म है। तो मैं AB फॉर्म दे के इलेक्शन के टाइम पे बताऊंगा क्या है। रही बात झंडे लगाने की, रही बात कार्यालय खोलने की, तो अभी हम करेंगे वो। कारण मेरा कहना ऐसे है कि मेरे पार्टी में बहुत सामान्य आदमी जो ST से घूमेगा ना, वो मेरा पदाधिकारी होगा। मुझे शोषा नहीं चाहिए, मुझे लोगों के मत चाहिए। अगर लोगों को मेरी सोच सही लग रही है, कि मेरी पार्टी में मेरी सोच है, सामान्य जन पार्टी सही लग रही है, तो मुझे मत दीजिए। और सही नहीं लग रही है तो आप देखिए आपको क्या करना है। कि हमें पता है कि मुझे वार्ड के इलेक्शन लड़ने हैं, मुझे कोई स्पेसिफिक वार्ड करना है, तो मैं वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मैं पूरे मीरा भाईंदर पूरे शहर में, और मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, ये जो तरीका आया है ना राजकारण में कि मीरा भाईंदर में एक ही दिन बैनर लगा दो। आप खर्चे बताओ मुझे, मीरा भाईंदर में एक दिन बैनर लगा के मैं आपको बताता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा एक दिन में। होता क्या है आपके लाइफ में इससे? मैंने कितने लोग देखे कि बैनर लगाते और उड़ गए राजकारण में। पिछले पत्रकारिता में तो मुझे 15 साल हो गए, इस शहर में मुझे 20 साल हो गए। कितने लोग देखे कि जो बैनर ही लगाते हैं, बस उसके आगे कुछ बढ़ नहीं रहे। लेकिन अमित जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी चलानी है, और उनको अभी आपने चुनाव का कई बार जिक्र किया, अगर चुनाव लड़ने हैं तो कम से कम उस पार्टी का प्रचार भी तो होना चाहिए कि पार्टी इस शहर में है, पार्टी का नाम भी तो दिखना चाहिए। आप कहते हैं हुल्लड़बाजी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन होना ज़रूरी होता है, कार्यकर्ता होने ज़रूरी होते हैं, और उस पार्टी का अस्तित्व शहर में दिखना होना ज़रूरी था। मेरा सवाल ये था कि आपके पार्टी का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता, पार्टी का नाम भी कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जिस प्रकार से प्रचार होना चाहिए था, वो प्रचार नहीं दिख रहा, ये मेरा सवाल था। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी इलेक्शन के लिए है। मैं कोई संगठन बना के बैठा नहीं हूँ कि ये करो, वो बोर्ड निकाल दो, ये हटा दो। ये संगठन नहीं है। दिखना जो है, अभी परसों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया ना कि इलेक्शन कर लीजिए करके। नहीं तो मैं 1 साल पहले, अगर मीरा भाईंदर का इलेक्शन दिसंबर के बाद जा रहा है, जो अगस्त में होना चाहिए, कई पालिकाओं की मुदत खत्म हो गई है, बराबर है। तो अगर मीरा भाईंदर का इलेक्शन दिसंबर के बाद जाता तो मैं करके करना, मैं बारात में नाचने जैसा हो जाएगा वो। मैंने पार्टी की खुली, मैं आपको आप मुद्दा समझिए, मैंने पार्टी की खुली इलेक्शन में मुझे बदलाव लाना है अगर शहर में, तो मेरे लोग पालिका में जाने चाहिए। तो अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, आज से हमने शुरू कर दिया। परसों इलेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे वो ये आज हमने शुरू कर दिया। अगले हफ्ते में हमारे ऑफिस खुल रहे, बैनर भी आप देखोगे। संगठन की स्थिति क्या है वो बताइए ना। आपके संगठन की, मतलब पार्टी का जो संगठन होता है, किस लेवल तक आपके संगठन बनाया है, कितने नियुक्तियां की गई हैं, कितने पदाधिकारी चुने गए हैं, इस प्रकार से जो संगठन होना चाहिए, एक वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जो ढांचा होता है पार्टी का, उस बारे में आप ज़रा बताइए। देखिए, राजन भोसले हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। संगठन बनाना जिला अध्यक्ष का काम है। मैं तो बस यहाँ रेसिडेंट हूँ ना, तो इसके लिए मीरा भाईंदर पे ध्यान दे रहा हूँ, बराबर है। ऐसे काफ़ी जिला अध्यक्ष हैं मेरे पास, ओके। तो पार्टी का ढांचा ये बनाना, उनके साथ, सबके साथ मैं हूँ ना। तो अभी आप कह रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर रहे हैं। अभी 106 नगर वार्ड मतलब ये रहेंगे, उम्मीदवार होंगे मीरा भाईंदर शहर के। आप कितने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं? टाइम पे डिपेंड है। इस शहर का इतिहास है कि 2 नगर सेवक चुन के आए, वो आदमी महापौर बना है और आगे आमदार बना है। शहर का इतिहास है। उन्होंने उस वक्त जो माननीय नरेंद्र मेहता जी है,
तो उनका बोइंग करके एक बोइंग एरोप्लेन पे उन्होंने 4 से 6 सीटें कुछ खड़ी की थी। उस वक्त 2 चुन के आई, नरेंद्र मेहता जी खुद और वर्षा भानुशाली जी, तो महापौर बने। तो कितने सीटें लड़ना और कितने सीटें चुन के आना विषय वो नहीं है, उस वक्त की राजकीय स्थिति क्या होगी ये मायने रखता है। तो हम अगर एक सीट भी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक सीट भी लड़े तो वो हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और देखिए, मुझे खोने के लिए है क्या, मैं तो बहुत डेयरिंग करके मैंने पार्टी बनाई है, तो सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपके जिस तरीके के सवाल है ना, तो वही है। मैं आपके जैसा पहले पत्रकार था, मैं यही करता था, लेकिन मैंने सोचा भैया चलो कर लेते हैं। सर, आप ये चीज़ देखी गई है कि आजकल चुनाव लड़ना बहुत ही महंगा हो गया है, पैसों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रस्तापित पार्टियां हैं वो अंधाधुंध पैसा खर्चा करती है और कांटे की टक्कर होती है पैसा खर्चा करने में। ऐसे में सामान्य जन पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी सर? करेगी कैसे है कि अगर पैसे से ही इलेक्शन लड़ा जाता और पैसे से ही लोग चुन के आते, तो इस शहर के प्रस्तापित लोग गिरे क्यों? लोग जिन्हें यहाँ जमींदार समझता है, और जमींदारी का राजकारण, ये आपका सवाल जो है ना, मैंने कहा ना, कांटे की टक्कर होती है पैसा खर्च करने में और जो ज़्यादा खर्च करता है वो चुनाव जीतता है। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस शहर का एक इतिहास है। आपको पता होगा कि प्रियंका करम्बड़ी शिवसेना से नगर सेवक बनी थी, शुभांगी नाइक शिवसेना से नगर सेवक बने थे। बहुत से ऐसे सामान्य घर के लोग, अभी भी ये 95 नगर सेवक जो, उसमें बहुत सामान्य घर के लोग हैं जो नगर सेवक बन चुके हैं। ओके, हाँ, पार्टियों का जो है, बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े सेशन लेके बैठे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोकशाही में तो मेरा अधिकार है ना। तो यही है कि सामान्य जन पार्टी यही कह रही है कि हम सामान्य, कि मुझे कोई पैसे वाला नहीं चाहिए, मैं तो माजी नगर सेवक को नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत से लोग जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन लोगों का इतिहास मुझे पता है। वो जिस पार्टी में गए वो पार्टी खत्म कर दी उन्होंने, तो इसके लिए मैं फ्रेशर्स ले रहा हूँ। कुछ लोग, राजन भोसले साहब जैसे कुछ अनुभवी लोग मेरे साथ हैं, लेकिन जैसे राजकारण में कभी जिनका ताल्लुक नहीं रहा, ऐसे बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। अभी मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। लड़ाई तो लड़नी है ना, बाकी देखेंगे, हारना और जीतना उसके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, भैया लड़ तो पहले। चलिए, मान लेते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आपकी लड़ाई होगी? मुख्य मुद्दे क्या होंगे? जमींदारी, आज फिर से मीरा भाईंदर में जमींदारी है। आज ही माजी आमदार या जो भी नेता है, या फिर जो भी आप लोग नगर सेवक चुन के दे रहे हो, निकालिए कौन है। मेरे हिसाब से जमींदार है वो। फिर से गुलामी में हम लोग, इनके प्लान पास करने के लिए ये पालिका कुछ भी कर सकती है, या फिर पालिका प्रशासन अपने हाथ में रखने के लिए इनको ज़्यादा नगर सेवक चुन के लाने, बराबर है। और आप जितने नेताओं के नाम निकालिए ना, सब बिल्डर है। तो बिल्डर का मतलब क्या? जमींदार है। ये लैंड लेना है। अभी कुछ मतलब आप लोग ये न्यूज़ बनाते हो ना, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि किसी का मृत्यु दाखला कुछ झूठा बना के कुछ केस दाखिल हुए ऐसे। तो ये सब क्या चल रहा है? तो इन्हें नेता क्यों बनना है? ज़मींदारी के लिए ना, ज़मींदारी टिका के रखने। और ज़मींदारी के बाद फिर इन्हें जो वारसा हक है, फिर हमारे बच्चे आएंगे वहाँ, अभी आने की शुरुआत हो गई ना, फिर बच्चे आने की शुरुआत होगी। इसके लिए तो ये सामान्य लोगों को सोचना है कि क्या करना है, कि इनको चुन के देना है कि हमारे जैसे सामान्य लोगों। और मैंने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैंने पार्टी में सभी लोगों को, जिस दिन मैंने पार्टी स्थापन की उस दिन डिक्लेयर किया था, मैं कोई निवडणूक नहीं लड़ने वाला हूँ, ना आमदार, ना खासदार, ना नगर सेवक। मुझे कोई, मैं संगठक हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मुझे लोग चाहिए अंदर जाने के लिए जो काम कर सके। मुझे 100 लोगों पे काम करना है जो अंदर जाके बदलाव कर सके। एक चीज़ और है, आपने जैसे सामान्य जन पार्टी बनाई है, एक अभी और पार्टी बनी है हमारी पार्टी। एक आम लोगों की एक धारणा होती है कि ऐसी पार्टियां चुनाव के नज़दीक आते ही पार्टियां बनती हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसी एक आम धारणा लोगों की होती है और अभी भी लोकल पार्टियों के मामले में यही लोगों की सोच होती है। तो क्या माना जाएगा कि आपकी पार्टी क्या अपना अस्तित्व बनाए रखेगी या फिर सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगी? देखिए, हमारी आदमी, हमारी पार्टी, अच्छा, हमारी पार्टी जो बनी है उसके लिए मेरी शुभ इच्छा। मैं तो कहता हूँ सभी ने पार्टी बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ बनाओ। क्यों गुलामगिरी कर रहे हो? अरे मैंने देखा है इतने साल, मैंने जो पार्टियों में काम किया है और पत्रकारिता की वजह से राजकारणियों से मेरा जो ताल्लुक रहा है, मैंने देखा है थाना से नेता निकलते और आदमी यहाँ खड़ा होता है। कभी अपने बाप को इतनी इज्जत नहीं दी, इतने सांप को इज्जत दे रहे हो। अरे भैया बंद करो गुलामी, सभी पार्टी खोलो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर में पार्टियाँ होनी चाहिए। सांप के पीछे मत घूमो। मैं सांप नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ। मैं सभी मेरे कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, मैं तुम्हारा सांप नहीं, मैं आपका सांप नहीं, मैं दोस्त हूँ। तो मेरा कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ खोलो, मैं आपकी मदद करूँगा। नहीं, आपकी ओर से एक संदेश जानना चाहेंगे कि लोगों की जो धारणा है कि ये पार्टी सिर्फ चुनाव तक रहेगी, बाद में गायब हो जाएगी, क्या पार्टी आपके आगे भी लोगों के बीच रहेगी? जैसे कि अभी जो हमारी पार्टी है चुनाव के सामने सामने बनाई गई है,
लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी पार्टी है, बाद में गायब हो जाएगी। नहीं देखो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, ऐसा है, मुझे तो मेरा काम करना है। तो ये थे सामान्य जन पार्टी के अध्यक्ष अमित भोसले जी, जिन्होंने आज हमें अपना कीमती समय देकर ये साक्षात्कार दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में अपना अस्तित्व दिखाएगी और काफ़ी मजबूती से चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और सफलता भी मिलेगी। इसके लिए हम लोकहित न्यूज़ की ओर से सामान्य जन पार्टी के अध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।